आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 इन न्यू एडिशन। ठीक है, और पुराने एडिशन में क्वेश्चन नंबर 62 भी है। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा फुल कंसेप्ट क्लियर होता है कि हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। ठीक है, सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, रेशियो 3:2 है। ऑन 31st मार्च मतलब क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग बुक्स देयर कैपिटल अकाउंट इज 4,80,000 एंड 6 lakh respectively. On 1st May, Simrat introduced additional capital. Beer withdrew from his capital. From his capital means कि ये जो है ड्रॉइंग्स नहीं है, कैपिटल विड्रॉन है 60,000 ऑन 1st May. ठीक है, ऑन 1st October सिमरत withdrew 2,40,000 एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 lakh. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%. Subsequently, it was noticed that IOC 6% per annum had been omitted. ठीक है, आपने IOC दी ही नहीं एंड प्रॉफिट जो है आपको दे रखे हैं। तो प्रॉफिट दे रखे हैं तो इसका ये मतलब हो गया कि आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विदाउट प्रोवाइडिंग IOC। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अभी आपको इसके आगे दिया हुआ है ड्रॉइंग्स सिमरत की 1,20,000 और 60,000 कंप्यूट IOC इफ कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो पहले हम फिक्स्ड वाला केस कर लेते हैं, फिक्स कैपिटल का केस करेंगे। ठीक है, फिक्स कैपिटल में आपको कैपिटल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये मैंने अपनी IOC का वीडियो में बता रखा है आपको। ठीक है, उसमें पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पूरा कंसेप्ट मैंने समझाया। उसमें मैंने बुक के हिसाब से क्वेश्चन नहीं कराए थे। अभी मैं ओनली टफ क्वेश्चंस ऑफ IOC करा रही हूँ। ठीक है, जिनमें बच्चों को डिफिकल्टी आती है। तो इस क्वेश्चन में भी डिफिकल्टी आती है। कुछ स्कूल इसको अपने UT एग्जाम्स और टर्म एग्जाम्स में देते भी हैं। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है तो हम एक काम करते हैं, आप वैसे बिना कैपिटल अकाउंट के भी बना सकते हो और कैपिटल अकाउंट से बनाओगे तो आई थिंक ज़्यादा इजी है। तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। डेबिट क्रेडिट, 2 पार्टनर है तो 2 लाइन। इसमें डेट का कॉलम भी ज़रूरी होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेट का कॉलम बना दिया। ये पर्टिकुलर, ये रुपीस और ये सिमरत है और ये बीर है और ये भी सिमरत और ये बीर, और डेट पर्टिकुलर रुपीस एंड रुपीस। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, जो कि 1 अप्रैल को रही होगी। फिर उसके बाद 1 मई को बाय बैंक सिमरत ने इंट्रोड्यूस की थी कैपिटल, दैट इज 1,20,000। ठीक है, और बीर ने विड्रॉ किया था कैपिटल से, कैपिटल विड्रॉन 60,000, यस 60,000। ठीक है, उसके बाद 1 अक्टूबर बाय बैंक अब की बार बीर ने इंट्रोड्यूस किए 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख आ गया और इसने जो है विड्रॉ किया सिमरत ने, इसने 2,40,000। ठीक है, और जो क्लोजिंग कैपिटल है दैट इज योर बैलेंस कैरिड डाउन। दोनों पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल दी है। सिमरत की है 4,80,000 और उसकी है 6 लाख। आप इसका ग्रैंड टोटल कर लो। बैलेंस कैरी डाउन के बाद दोनों अकाउंट के टोटल सेम हो जाते हैं। तो इधर है 7,20,000 और इधर है 6,60,000, जबकि इधर तो 1,20,000 ही है। इरेज करना पड़ेगा। ये 1,20,000 बैंक के आगे। ठीक है, तो इसकी ओपनिंग कैपिटल हो गई 6 लाख, तभी तो इधर का टोटल 7,20,000 बनेगा और इसकी होगी 3,60,000, तभी तो इसका टोटल 6,60,000 बनेगा। अब अगर ओपनिंग कैपिटल आ गई और आपको IOC का फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन टफ नहीं है। IOC
पहले हम निकालेंगे सिमरत की, ठीक है। ये होगी 6 लाख इसकी ओपनिंग कैपिटल है, उस पे कितना परसेंट है, 6% है आई थिंक, है ना, 6% इंटू, इसमें इंटू नहीं करेंगे कुछ भी, ओके, प्लस का साइन लगाएंगे, अगेन इरेजर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी 1 मई को, ठीक है, तो इससे इंटरेस्ट और मिलेगा, इसे 1,20,000 पे 6%, लेकिन पूरे साल का नहीं मिलेगा, 11th मंथ का मिलेगा, 1 मई से 31 मार्च, और माइनस करेंगे जो उसने विड्रॉ कर लिया तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। 2,40,000 इसने विड्रॉ कर लिए थे 6% के हिसाब से, इनटू में जो है 6/12, क्योंकि जो इंटरेस्ट कम होगा वो अक्टूबर से कम होगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 36,000, ठीक है। उसके बाद नहीं, हाँ, उसके बाद 6,600 और 7,200 आएगा, 35,400, मेरी कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है। उसके बाद बी की भी निकाल लो, इसकी ओपनिंग कैपिटल 3,60,000, इसमें इसे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा 6%, और इसने जो एडिशनल कैपिटल दी है वो 1 अक्टूबर को, तो इसको 3 लाख पे, ये 3 लाख है, ठीक है, 3 लाख पे मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है, और वो भी 6 मंथ के लिए मिलेगा, और जो इसका कैपिटल विड्रॉन है उसका इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इसने 1 मई, डेट नहीं डाली मैंने इधर, 1 मई को विड्रॉ किया 60,000, 6% इंटू 11/12, ठीक है, 18, 36, 21,600, ठीक है, और 9,000, यस, प्लस करेंगे, और ये 2 0 से 2 0 कटी, 6 2 12, 3,300, ठीक है। इसको भी अब देख लो कितना आता है, ये 21,600 प्लस 9,000 हो गया 30,600, 27,300, एक बार मैं यहाँ से चेक कर लेती हूँ क्योंकि मैं बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन कर रही हूँ, 27,300, ठीक है। फिक्स का केस तो ठीक हो गया, अब फ्लक्चुएटिंग का केस, ठीक है। फिक्स के केस में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड एंट्री आती है, एडिशनल कैपिटल की हमने एंट्री करी, और कैपिटल विड्रॉन, क्योंकि वो परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल था। लेकिन फ्लक्चुएटिंग के केस में तो हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, तो अगर आप पार्टनर को आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट देते हो तो वो भी कैपिटल अकाउंट में ही आएगा, है ना। और अगर आप पार्टनर को जो है ड्राइंग्स करता है, क्योंकि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, तो वो भी आपका जो है कैपिटल अकाउंट में आएगा, जबकि फिक्स के केस में ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बोली हैं ये आपके करंट अकाउंट में आती हैं। तो अब क्या होगा कि आपका ओपनिंग कैपिटल अब चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को उसी तरीके से करूँगी, ठीक है। इरेजर यूज कर लेते हैं, अब ये फिक्स का मेथड नहीं है, अब ये किसका बन गया, फ्लक्चुएटिंग का मेथड बन गया, ठीक है। और हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, और ये बाकी की सारी चीजें भी सेम रहेंगी, ये भी इरेज करना पड़ेगा क्योंकि अभी इसमें बैलेंस कैरी डाउन दोनों ही केसेस में क्या है, सेम है, 4,80,000, 6 लाख, तो ये 6 लाख है, 6 and 5 zeros, ठीक है। अब इसमें कुछ और एडिशन हो जाएगा क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, तो जो हमने उन्हें प्रॉफिट दिया ना बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, वो प्रॉफिट हम इनको देंगे। प्रॉफिट हमारी फर्म को कितना हुआ था,
क्वेश्चन में गिवन होगा प्रॉफिट दिया हुआ है 2,40,000। 2,40,000 को अगर हम 3:2 के रेशो में बांटेंगे तो ये आएगा 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 ना। एक का तो आएगा 96,000 और दूसरे का आएगा 1,44,000। ठीक है, और इनकी ड्राइंग्स भी दी हैं, ड्राइंग्स भी 31 मार्च को, और ये वाली एंट्री भी कब होगी 31 मार्च को। डेट की हमें वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वर्किंग नोट है, ठीक है, बट इससे ये है कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। मुझे लगता है ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है। ठीक है, 2 ड्राइंग्स हम क्या करते हैं, साल के आखिरी में पार्टनर ने जितनी भी ड्राइंग्स की हैं उसे कैपिटल, ड्राइंग अकाउंट अलग मेंटेन होता है, लेकिन 31 मार्च को सारी जब हम बुक्स क्लोज करते हैं तो ड्राइंग्स को कैपिटल से क्लोज कर देते हैं, मतलब उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ड्राइंग्स दी हुई हैं पार्टनर की 1,20,000 और इस पार्टनर की दी है 60,000। अब हमारा टोटल चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से ओपनिंग कैपिटल भी चेंज हो जाएगी। इधर का टोटल है 4,80,000 प्लस 1,26 लाख, तो ये हो गया 8,40,000। उसमें से 120 माइनस करेंगे तो 720, 720 में से हम 144 तो 620, 576 आ गया। ठीक है, उसके बाद इस बंदे का टोटल आ रहा है 6,60,000, तो हमारा पहले से ही था और उसमें 60 और ऐड हो गए, तो 7,20,000 इसका टोटल आ रहा है, और इधर है 3,96,000। तो 4 लाख माइनस करते हैं तो 3,24,000। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, मतलब मुझे बेटर लगता है कि विदाउट कैलकुलेटर करें। ठीक है, अब हम इरेजर यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये चेंज करना है मुझे, क्योंकि मेरी ओपनिंग कैपिटल अब क्या हो गई है 5,76,000। तो आप 5,76,000 को यहाँ लिखोगे। ठीक है, और इसकी ओपनिंग कैपिटल भी और इसकी वजह से हमारा ये जो है ये भी चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, और चलो पहले सिमरत की ही कर लेते हैं। 34,560 आ गया। ठीक है, और अब इसमें 6,600 प्लस कर दो और 7,200 माइनस कर दो, मतलब 600 माइनस करने हैं, तो -600 इज इक्वल 960, 33,960। अब दूसरा वाले में बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, है ना, चाहे कैपिटल फिक्स हो फ्लक्चुएटिंग में, फॉर कैपिटल आईओसी कैलकुलेट करने के फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा, लेकिन ओपनिंग कैपिटल हमारी चेंज हो गई। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितनी आई है इसकी 3,24,000। अब जो है आपको इंटरेस्ट निकालना होगा 3,24,000 का 6%, 19,440। इरेजर 19,440। ठीक है, अब इसमें मुझे प्लस करने हैं 5,700। इरेजर प्लस 5,700, 145, 25,140। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है, तो फिक्स के केस में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल में क्या पहले प्लस हुआ, उल्टा जाना। देखो मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है, अगर आपको क्लोजिंग से ओपनिंग करना है, आप कोई फॉर्मूला नहीं बनाओ, जो चीजें पहले प्लस हुई हैं उनको माइनस करना है, और जो चीज पहले माइनस हुई है उन्हें प्लस करना है। तो फिक्स के केस में आपने एडिशनल कैपिटल को प्लस किया होगा और कैपिटल विड्रॉन को माइनस किया होगा। ठीक है, अगर आप अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग के केस में आपने ड्राइंग्स को भी माइनस किया है तो आप उसे भी प्लस करोगे, और प्रॉफिट को आपने प्लस किया है तो आप उसे भी माइनस करोगे, तब जाके आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी। बाकी आईओसी का फॉर्मूला होता है, ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, एडिशनल कैपिटल पे जब आपने कैपिटल एडिशन किया है
उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा। और कैपिटल विड्रॉन से आपका आईओसी कम हो जाएगा क्योंकि आपने ओपनिंग कैपिटल से पैसा निकाल लिया है। तो जब निकाला है उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके।